जो कई इलाके हैं जहाँ पे जलभराव काफ़ी ज़्यादा है, कल से बढ़ गया है, खासकर आईटीओ का इलाका, आईटी एक्सटेंशन या राजघाट के सामने। देखिए, पानी का अच्छी खबर यह है दिल्ली वालों के लिए कि पानी का लेवल बढ़ नहीं रहा है। वो कल दोपहर से 1 बजे से शाम के 7 बजे तक स्टेबल रहा और अब बहुत धीमी गति से पानी घटना शुरू हो गया है। लेकिन अभी 0.01 मीटर के रेट पर पानी घट रहा है। तो पानी का लेवल नीचे जाने में अभी आप मान लीजिए 1 दिन तो लगेगा। तो जो अभी की स्थिति है पानी के एरियाज़ में इसलिए भर रहा है क्योंकि अब सारे ड्रेन्स भर गए हैं और अब ड्रेन्स में पानी वापस जा रहा है और इस वजह से बैकफ्लो की वजह से अब कई एरियाज़ में पानी भर रहा है। अभी पंपिंग भी संभव नहीं है। पंपिंग इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पानी पंप करके तो यमुना में ही जाना होता है और जब यमुना का वाटर लेवल इतना हाई है तो इसलिए अभी सड़कों से पानी पंप करके भी निकालना संभव नहीं है। हम दिल्ली वालों से यही अपील करेंगे कि हमें पता है कि परेशानी है, लेकिन ये परेशानी किसी एक व्यक्ति के कारण, किसी एक परिस्थिति के कारण नहीं, पर पूरी नॉर्थ इंडिया में जो इतनी मूसलाधार बरसात इतने दिन तक चली उसकी वजह से हुई है। अच्छी बात यह है कि पानी अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है। सबसे बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिसको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है वो अपने घर में रहें, कि सड़कों पर जो सिर्फ इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए से ट्रैफिक चले। लेकिन बारिश हुई नहीं, यमुना के स्तर में भी कमी आ रही है, लेकिन कल की तुलना में ज़्यादा जलभराव आज दिख रहा है, खासकर जो आईटीओ का इलाका है या इंद्रप्रस्थ का इलाका है। देखिए, उसमें बारिश की वजह से ये पानी नहीं भर रहा है। ये इसलिए भर रहा है कि जिन जिन एरियाज़ में कल जलभराव हुआ है अब उनकी ड्रेन्स भी सारी भर गई हैं। अब आईटीओ से पानी बह के दिल्ली, पुरानी दिल्ली की ड्रेन में जाता है, लेकिन अब लाल किले में और उसके आसपास पूरा पानी भरने की वजह से जो सारी पुरानी दिल्ली की ड्रेन्स हैं वो भर गई। दूसरी बात ये है कि अब आप देखिए, दिल्ली में इस फ्लडिंग की वजह से जो हथनी कुंड से इतना पानी आया है, एक तरह से दिल्ली एक रिजर्वॉयर बन गई है। अब दिल्ली की भी सारी कैपेबिलिटीज़, सारी जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ टेस्ट हो रही हैं। हालांकि हमारी पूरी टीम लगातार 24 घंटे काम कर रही है। एनडीआरएफ का भी सपोर्ट है, आर्मी के इंजीनियरिंग विंग का भी सपोर्ट है, लेकिन परिस्थिति मुझे लगता है कि अभी 10-12 घंटे लगेंगे परिस्थिति को धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने में। कई बार ये हमें कल जो दिखा कि आईपी स्टेट के पास जो आपका जो ड्रेन का रेगुलेटर है उसमें कुछ खराबी आई थी, तो सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करके जानकारी भी दी, वो बीती रात वहाँ पे थे और बताया जा रहा है आईटीओ के पास भी किसी रेगुलेटर में कुछ दिक्कत आई है, तो वो एक ही दुरुस्त किया जाएगा। और तो वो एक ही बेसिकली वो एक ही रेगुलेटर है। सौरभ भारद्वाज जी रात भर वहाँ पे थे, मैं भी बस अभी वहीं ही जा रही हूँ। वहाँ पर आईएनएफसी की टीम, एमसीडी की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम, यहाँ तक कि अब हमारी आर्मी की भी इंजीनियरिंग विंग से बात हो रही है कि उसको तुरंत बंद किया जाए। जैसा मैंने कहा, हर गेट की, हर रेगुलेटर की, हर एम्बैंकमेंट की, बराज की सारी कैपेसिटी अब टेस्ट हो रही है क्योंकि 3 दिन से यमुना में 207-208 फुट का पानी भरा हुआ है। अब बस धीरे धीरे जैसे पानी का स्तर नीचे जाएगा उसी के बाद ये सारी परिस्थितियाँ सुधरेंगी। मेरी बस दिल्ली वालों से अपील है कि जिसको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो दिल्ली के किसी हिस्से में रहते हैं, वो आज नहीं निकलें, क्योंकि चाहे अनचाहे में वो सेंट्रल दिल्ली को हिट करते हैं और अगर वहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा तो जो भी इमरजेंसी सप्लाईज़ हैं जो हमें इवैक्यूएशन करना है उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये जलभराव जो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, कब तक इसमें कमी आ सकती है? देखिए, ये जलभराव तो तब कम होगा जब यमुना जी का पानी कम होगा। तो जैसे जैसे पानी कम होगा तो ड्रेन्स के पानी को हम पंप करके यमुना में डाल पाएंगे, लेकिन जब तक यमुना का लेवल थोड़ा और डाउन नहीं होता है तब तक ड्रेन्स की पंपिंग पॉसिबल नहीं। आपने कहा ये किसी आदमी के कारण नहीं, लेकिन बीजेपी खुले तौर पे आरोप लगा रही है। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनका कल बयान है कि कुछ लोग जो शीश महल में रहते हैं वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं, वो दूसरों का देश क्या जाने। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि ऐसी आपातकाल स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ राजनीति करने का समय मिल रहा है। ये समय है सबके साथ काम करने का। और मैं इस बात से अचंभित हूँ कि अनुराग ठाकुर जी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी में इतनी चमत्कारिक क्षमता है कि वो हिमाचल प्रदेश में बारिश करवा सकते हैं, कि वो हरियाणा में बारिश करवा सकते हैं। क्योंकि जो आज दिल्ली में पानी आ रहा है ये दिल्ली में बरसात की वजह से नहीं आ रहा है। हम सबको पता है दिल्ली में पिछले 4 दिन से एक बूंद पानी नहीं बरसा है। जो आज सारा पानी दिल्ली में है ये हरियाणा की हथनी कुंड बराज से बहते हुए यमुना में आया है। हम हरियाणा को दोष नहीं दे रहे हैं। जैसा कि शेखावत जी ने हमें बताया, ये हथनी कुंड बराज में रिजर्वॉयर नहीं है,
वहाँ पर पानी रोकने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो उनके पास हिमाचल से जितना पानी आया, उत्तराखंड से जितना पानी आया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको यमुना में छोड़ने के अलावा। तो अब हथनी कुंड से भी पानी आना कम हो गया है, तो मुझे उम्मीद है कि अगले 12 घंटे में स्थिति सुधरनी चाहिए। अगले 12 घंटे जलभराव वाली स्थिति रहेगी आप? मेरे ख्याल से अगले 12 घंटे में तो रहेगी परिस्थिति। अभी सीएम विजिट करने वाले हैं, जो यमुना के पास ड्रेन है, वहाँ क्या कुछ दिक्कतें हैं? देखिए, ये जो ड्रेन है, इसमें जो गेट अभी जिसका काम चल रहा है, वहीं पर सीएम भी जाएंगे, वहीं पर मैं भी जा रही हूँ। वो एक तरह से दिल्ली का सबसे क्रिटिकल पॉइंट हो गया है, जहाँ पे अभी हमने सारी इंजीनियरिंग टीम्स को लगाया हुआ है।